नमस्कार। आज हम उस मैच को डिकोड करने वाले हैं जिसने आईपीएल 2026 में सच में धूम मचा दी है। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मैच नंबर 57 की। देखिए, ये कोई आम क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि ये लक्ष्य का पीछा करने यानी एक रन चेज का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसे क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कमाल की एनर्जी, हद से ज्यादा प्रेशर और लाजवाब स्किल्स, इस मुकाबले में वो सब कुछ था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक मुकाबले की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मैच 57 का दांव। दूसरा, इस रन चेस का विश्लेषण। तीसरा, किंग कोहली की मानसिकता। चौथा, उनके दबदबे का इतिहास। और आखिर में हम देखेंगे कि प्लेऑफ की स्थिति पर इसका क्या असर पड़ा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मैच 57 का दाव, आरसीबी बनाम केकेआर। जब मैच आखिरकार शुरू हुआ तो कोलकाता ने बोर्ड पर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टारगेट सेट किया, 192 रन। जरा इसको पर्सपेक्टिव में देखिए। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद ये माना कि इस विकेट पर 190 का स्कोर एकदम सॉलिड और थोड़ा ट्रिकी था। नए बल्लेबाजों के लिए ये पिच बिल्कुल भी आसान नहीं थी, गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी। ऐसे में 192 का ये पहाड़ जैसा लक्ष्य आरसीबी के लिए सच में एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होने वाला था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा हिस्सा, रन चेज का विश्लेषण, कोहली का मास्टर क्लास। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी चेज आखिर आगे कैसे बढ़ी। रायपुर के उस खचाखच भरे स्टेडियम में 75 मिनट तक बारिश का इंतजार करना पड़ा था। उसके बाद केकेआर ने 192 रन बनाए, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब क्रीज पर थे विराट कोहली। पिछले 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद वो सिर्फ 21 रन पर खेल रहे थे और रोमन पावेल ने उनका एक बहुत ही मुश्किल कैच छोड़ दिया। बस यहीं से मैच पलट गया। एक बार ये जीवनदान क्या मिला, कोहली ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैभव अरोड़ा के एक ही ओवर में 4 जबरदस्त चौके जड़कर उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए और आखिर में नाबाद 105 रन बनाकर पूरे मैच का रुख ही अपनी तरफ मोड़ लिया। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और ध्यान से देखें तो इस पारी की महानता साफ नजर आती है। कोहली ने यह सब अकेले नहीं किया, उन्होंने देवदत्त पड्डिक्कल के साथ मिलकर 92 रनों की एक बेहद समझदारी भरी पार्टनरशिप की। सिर्फ 32 गेंदों में उनकी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई थी। और फिर क्या था, बिना कोई खास रिस्क लिए उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बनाए। 60 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का 9वां शतक लगाने के साथ साथ उन्होंने अपने टी20 करियर के 14,000 रन भी पूरे कर लिए। शतक के करीब पहुंचते हुए उनका वो जश्न मनाने का अंदाज, सब कुछ कितना कॉन्फिडेंट लग रहा था। और नतीजा, आरसीबी ने 5 गेंदें बाकी रहते ही शानदार जीत हासिल कर ली। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो कि बेहद दिलचस्प है, किंग कोहली की मानसिकता, यानी उनका माइंडसेट और इस मैच का साइकोलॉजिकल वॉर। देखिए, हम सब जानते हैं कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से दिमाग का भी खेल है। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे का मैच के बाद का ये बयान इस बात का सबूत है। उन्होंने साफ कहा कि उस मुश्किल विकेट पर वो कैच पकड़ना बहुत जरूरी था। रहाणे अच्छी तरह जानते थे कि चेज करते वक्त कोहली कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। असल में वही एक छूटा हुआ कैच केकेआर और उनकी जीत के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गया। अब जरा इस बात के बिल्कुल दूसरे पहलू को देखिए। जहां एक तरफ रहाणे उस मौके को गंवाने का अफसोस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने इस हद से ज्यादा प्रेशर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उनका यह बयान सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। पिछले मैचों की नाकामी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर की भूख को और बढ़ा दिया। कोहली मानते हैं कि प्रेशर और थोड़ी घबराहट एक खिलाड़ी को जमीन से जोड़े रखती है, उसे फोकस रखती है। यही वो दबाव था जिसने उन्हें नेट्स में और ज्यादा पसीना बहाने पर मजबूर किया, जिसका अंजाम हमने शानदार सेंचुरी के रूप में देखा। और उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी क्या सोचते हैं? युवा बल्लेबाज देवदत्त पड्डिक्कल का ये बयान ही सब कुछ कह देता है। उनके अनुसार, अगर आप उन्हें दिन या रात किसी भी वक्त नींद से जगाकर रन चेस करने को कहेंगे तो वो यही करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए कोहली का मैच फिनिश करना कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये तो तय है कि अगर कोहली लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो वो अपना काम बखूबी करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, दबदबे का इतिहास। आइए इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम इस एक मैच के शोर शराबे से थोड़ा पीछे हटकर आरसीबी के सबसे बड़े सक्सेसफुल रन चेज की लिस्ट पर नजर डालें, तो एक चीज ऐसी है जो हर जगह कॉमन दिखेगी। आरसीबी जब भी किसी पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करती है, एक नाम हमेशा लीड करता हुआ मिलता है, विराट कोहली।
चाहे वो 2025 में लखनऊ के खिलाफ 228 रनों का भारी भरकम टारगेट हो या फिर ये हालिया केकेआर के खिलाफ 193 रन का स्कोर। हर एक मुश्किल रन चेज में कोहली एक मजबूत पिलर की तरह खड़े रहे हैं। ये आंकड़े खुद ब खुद साफ कर देते हैं कि आखिर उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। और दोस्तों, इस लाजवाब इनिंग्स के साथ कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अब वो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा के साथ जॉइंटली नंबर 1 पर आ गए हैं। 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इस बात का सीधा सा सबूत है कि वो कितनी बार अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकटमोचक साबित हुए हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनके खिलाफ खेलना कोहली को कुछ ज्यादा ही पसंद है। केकेआर के खिलाफ ही उनके टोटल 1126 रन हो गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से 3 तो सिर्फ शतक हैं जो उन्होंने सीधे कोलकाता के खिलाफ ही मारे हैं। यानी जब भी सामने केकेआर की जर्सी होती है, उनके बल्ले से रनों की बरसात होना लगभग तय ही माना जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ, प्लेऑफ की स्थिति और इस मैच का टूर्नामेंट पर असर। अब तक हमने मैच और उसके आसपास के आंकड़ों पर बात की, लेकिन इस एक नतीजे ने दोनों टीमों के सफर को बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ दिया है। एक तरफ इस बेहतरीन जीत के साथ आरसीबी 16 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल के सबसे ऊपर यानी टॉप पर बैठ गई है। कप्तान रजत पाटीदार ने साफ कर दिया है कि धर्मशाला में उनका अगला मकसद टॉप 2 में अपनी जगह एकदम पक्की करना है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उनकी लगातार 4 मैच जीतने की स्ट्रीक अब टूट चुकी है। अब अगर वो अपने बचे हुए सारे मैच जीत भी लें तो भी मैक्सिमम 15 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो केकेआर की प्लेऑफ की उम्मीदें अब सिर्फ एक कच्चे धागे से लटकी हुई हैं। तो सारा निचोड़ यही है कि आरसीबी ने बिल्कुल सही वक्त पर टॉप गियर लगा दिया है। विराट कोहली अपनी प्राइम फॉर्म में वापस आ चुके हैं। पूरी टीम एक यूनिट की तरह परफॉर्म कर रही है और मोमेंटम पूरी तरह से उनके पास है। इस सबको देखते हुए दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, जिस रिदम और गजब के कॉन्फिडेंस के साथ आरसीबी इस वक्त खेल रही है, क्या इस सीजन में कोई भी ऐसी टीम है जो उन्हें रोक पाने का दम रखती है? सोचिएगा जरूर इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।